गुड मॉर्निंग जी। उठ गए हैं जी सुबह। रात यहाँ पे काफ़ी ठंड थी भाई। ये तकरीबन -3 डिग्री के आसपास रहा है यहाँ। और सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं। ये है यहाँ का नज़ारा। ये है इस साइड की वादियाँ। और ये है जी यहाँ का नज़ारा। यहीं पे रुकेंगे आज। दोपहर बाद निकलने का इरादा है, लंच बनाने के बाद। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइज आज मैं जहाँ बैठा हूँ ना, ये प्रकृति का एक विनाशकारी रूप है, जहाँ पे कुछ सालों पहले, हो सकता है सैकड़ों साल हो गए हों, लेकिन प्रकृति ने ऐसी तबाही मचाई थी कि दारचा गांव होता था इन पत्थरों के नीचे। और बताया जाता है कि पूरा का पूरा गांव इन पत्थरों के नीचे दफन हो गया। और ऐसा ही विकराल रूप इस पहाड़ का है, ये देखिए। और ये जो पत्थर आए हैं, ये आए हैं इसके बगल में ऐसा ही सेम पहाड़ था जो टूट के बिखर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्लास्ट करके इसको गिराया गया हो, लेकिन ब्लास्ट भी तो इतना मलबा नहीं आ सकता ब्लास्ट से। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो मलबा है तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में है। और ये जो पत्थर पड़े हैं, इनका रंग और रूप, इसके बगल में जो पहाड़ है बिल्कुल इससे मेल खाता है। इसका जो, ये देखिए, ये जो रूप है ना इसका रूप और ये जो नीचे पड़े हैं सेम कलर है। तो प्रकृति की ऐसी तबाही भी कभी कभी हो जाती है, जिसको हम जिसकी हम उम्मीद भी नहीं रख सकते। अब ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ होगा ये, और ये कैसे बिखरा हुआ है। तो ये सोचिए कि इसके नीचे गांव क्या, पूरा, ये तो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। इतना बड़ा विकराल रूप नीचे आया है ये। और ये मैं तो एक छोर पे खड़ा हूँ, बिल्कुल उसके उस साइड में भी काफ़ी दूर तक ये पत्थर फैले हुए हैं। तो इसका मतलब उस टाइम पे प्रकृति ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। ये दारचा फ्लाईओवर है, जो कि हिमाचल का सबसे लंबा पुल बताया जाता है। और ठीक इसके बगल में ये बाद में बना है। इससे पहले यहाँ पे गांव होता था। बता रहे हैं, मैं दारचा गांव में जाऊंगा, किसी बुजुर्ग एज्ड आदमी से इसके बारे में पूरी तहकीकात करूंगा। पहले मैं यहाँ देखने के लिए आया था कि ये है क्या चीज़। तो ऐसे पत्थर कैसे गिरे हैं? बिल्कुल इनके बीच में कोई मिट्टी नहीं है, प्योर पत्थर है, किसी प्रकार की मिट्टी नहीं है। प्योर पत्थर ऐसे कैसे पड़े हैं, जैसे किसी ने धक्का लगा के पत्थरों को यहाँ धकेल दिया हो। ये देखिए, यहाँ एक दो ढाबे वाले हैं, उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने बताया कि भाई ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन सुना है कि इन पत्थरों के नीचे अभी भी मकानों की जो दीवारें हैं वो दिखाई देती हैं। लेकिन मैं तो यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे तो कोई चीज़ ऐसी दिखाई दी नहीं। काफ़ी अंदर तक तो मेरे पास कोई संसाधन ऐसा नहीं है कि मैं काफ़ी अंदर तक इन पत्थरों के ऊपर चला जाऊँ, क्योंकि काफ़ी बीच में, पत्थरों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है।
अब ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है और इसके बीच में ऊपर से आने के बाद में कैसे टूट गया है। ये देखिए, कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि इतने बड़े बड़े पत्थर और इतनी दूर तक जा सकते हैं। ये देखिए, कोई सोच सकता है इतना बड़ा पत्थर ऊपर से पहाड़ से नीचे इतनी दूर तक आ सकता है। ये देखिए, अब मुझे तो ऐसी कोई दीवारें इन पत्थरों के नीचे किसी झरोखे से दिखाई दे नहीं रही है। अगर कोई हो भी तो कोई पॉइंट होगा, कोई गांव का आदमी ही दिखा सकता है। चलो जी, मैं तो इसलिए एक्सप्लोर करने के लिए आया था। वो अभी फ़िलहाल नया गांव, नया दारचा वो है, ये वाला ऐसे। तो ये देखिए कि ऐसी ऐसी तबाही भी हो सकती हैं, प्रकृति ऐसी ऐसी तबाही भी कर सकती है। चलो जी, हो गया। हम तो इतनी जानकारी रख सकते हैं इसके बारे में, बाकी तो किसी से पता करेंगे तभी बता पाएंगे। ये देखिए, इसके बिल्कुल बगल में इतना ही बड़ा पहाड़ एक और खड़ा है, सेम टू सेम, और बिल्कुल हजारों फीट की हाइट है इसकी। तो ये देखिए कि अगर ये पहाड़ यहाँ से गिर सकता है, खंडित हो सकता है, तो कल को प्रकृति ये भी कर सकती है। ये देखिए, प्रकृति की माया अपरंपार है। चलो जी, चलते हैं वापस, हमें तो कुछ दिखाई दिया नहीं ऐसा। तो गाइस, आपको इस पहाड़ के अंदर कोई भेड़ दिखाई दे रही है? अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई के ऊपर ये आई हुई है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब तो चराने वाला भी साथ है इसके ऊपर। जो चराना, इसका जो भेड़ों का चराने वाला आदमी है, चरवा है, वो भी साथ साथ है इसके। देखिए, इतनी चढ़ाई के ऊपर यार डर नहीं लगता। कमाल की बात है यार।